A very warm welcome to everyone on my YouTube channel that is Brilliant Bulb। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये 10th के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन 11th के लिए एज अ फाउंडेशन काम करता है बिकॉज रिएक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शंस होता क्या है। सो लेट्स डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करें और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन उसको बोलते हैं इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब कोई चीज़, मान लीजिए टेक एन एग्जांपल, ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक नया प्रोडक्ट Z और X बना रहा है। सो दीज जो ये रिएक्ट हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एंड जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। First is combination reaction, second is decomposition, third is displacement, double displacement। ये चैप्टर हमें इन्हीं के आसपास कवर करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इससे आप लोग के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कंबाइन। कंबाइन कॉम्बाइन का मतलब जब दो चीजें आपस में रिएक्ट हो रही हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A and B reacts and form Y. This is a react. These are reactants and this is product. So, like take an example. जैसे Mg magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide। देखिए अब यहाँ पे एक नई चीज हमें क्या सीखनी है। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं अभी देखिए। और फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया ऐसा मैंने, जब मैंने यहाँ 2 ऑक्सीजन बनाने चाहे तो उसके लिए मेरे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। सो ये हमने बैलेंसिंग की क्यों, बैलेंसिंग जरूरी है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बिकॉज क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर। सो जब यहाँ पे दो चीजें रिएक्ट हुई उतनी ही क्वांटिटी में दूसरा चीज भी परफॉर्म हुआ, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इस लॉ को फॉलो करते हुए हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट साथ के साथ प्लीज आप लोग कीजिए। अनदर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन वर्ड से ही पता चल रहा है डिकम्पोज होना, यानी टूट जाना, यानी ब्रेक हो जाना। जब एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसके सब डिवीजन हो जाए उस रिएक्शन में, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बड़ी चीज कई पार्ट में टूट रही है, यहाँ दो चीजें एक चीज बना रही थी, यहाँ एक से बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, H2O को अगर मैं तोड़ूं तो H2 प्लस O2, दिस इज डिकम्पोजिशन। पानी था, ब्रेक हुआ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन में। सो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है,
ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो मैं यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन अब 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे हाइड्रोजन 4, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे और भी देख सकते हैं, MgO वाला देखिए अगर, तो MgO इज स्प्लिट, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड आफ्टर रिएक्शन इट्स फॉर्म, अगर इसको तोड़ देते हैं Mg प्लस O2। सो Mg ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 से बैलेंस करूंगा और यहाँ पे भी 2 से बैलेंस करूंगा। So it's 2 Mg, 2 Mg, 2 oxygen, 2 oxygen. So this is a balanced equation right now. So next we are going to discuss displacement reaction. अच्छा, decomposition reaction के कुछ पार्ट है, मेनली पार्ट बोल लीजिए या टाइप। सो इसमें 3 रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं। क्या क्या? एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होती है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और एक होती है लाइट रिएक्शन, लाइट डिकम्पोजिशन अंडर द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब क्या रोल है इसका कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब कंपोनेंट जो पूरा एक हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है अंडर द प्रेजेंस ऑफ थर्मल। थर्मल का मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ब्रेक हो रहे हैं। लाइट की प्रेजेंस में, मतलब लाइट की वजह से भी टूटते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड नेचुरल लाइट भी हो सकती है, सनलाइट के थ्रू आप ले लीजिए एग्जांपल, सनलाइट। जैसे अगर थर्मल की बात करें तो हीट, जैसे आपने CaCO3 लिया, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैसे होगा, CaO प्लस CO2। इसको बोलते हैं श्लेक लाइन, सॉरी इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको बोलते हैं क्विक लाइन, एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अ रिएक्शन, जब ये रिएक्शन स्प्लिट होती है तो हीट रिलीज होती है, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अनदर वन इज इलेक्ट्रिक, आप करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम सब नहीं पढ़ा है कहीं ना कहीं बचपन में। सो H2 वाली जो रिएक्शन है, H2O स्प्लिट इनटू H2 प्लस O2, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइट की बात करें तो ये नया है, लाइट जैसे AgCl है, इट्स ब्रेक इनटू Ag प्लस Cl2, तो बैलेंस कर लीजिए, AgCl ब्रेक्स इनटू AgCl2, ऐसी AgBr, Ag सिल्वर ब्रोमाइड Ag प्लस Br2, यहाँ पे भी इसको बैलेंस करेंगे। सो इसको लाइट रिएक्शन, इसको फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शंस को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के आप टाइप बताइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड लाइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे अब। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है, देखते हैं इसको, डिस्प्लेस करना, वर्ड से पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। सो इसमें होता क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस BX, मान लीजिए BX कंपाउंड है, अब A जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो ये B को हटाएगा उसकी पोजीशन से, दैट इज अ रूल ऑफ आवर सोसाइटी की जो ज्यादा पावरफुल है वो कम वाले को
दबाने की कोशिश करता है और उसको हटा के उसकी पोजीशन को ग्रैब कर लेता है. सो ये बनाएगा AX और B को बाहर निकाल देगा. सो दिस इज अ लेस रिएक्टिव. सो स्ट्रॉन्ग रिएक्ट एलिमेंट ने, स्ट्रॉन्ग कम चीज ने अपने लेस को रिप्लेस किया और एक न्यू रिएक्शन फॉर्म की, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैंने highly reactive element displace the less reactive element. This is called a displacement reaction. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे हम लोग? Cu plus ZnSO4 gives CuSO4 plus Zn. Cu plus ZnSO4 gives CuSO4 plus Zn. यहाँ पे copper is more reactive than zinc and it's formed copper sulfate and zinc. That is one of the example. मैं बाकी reactions एक क्लास में फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा जितनी भी reactions आती हैं throughout the 10th because reactions fill करने के लिए बहुत आती हैं. So this is an example. Let me rub it. एक मिनट, ये रिएक्शन मेरे को फिर से चेक करनी पड़ेगी. सॉरी, ये होगी Zn plus CuSO4 gives CuSO4 plus Zn. This is a correct reaction जो आपको मेंशन करना है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है. रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको जिस दिन मैं रिएक्शंस एक क्लास में पढ़ाऊंगा उसमें लिखवा दूंगा. अभी हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि जिंक is more reactive than copper, so it displaces copper and formed ZnSO4 plus Cu. I think this is clear to everyone. Zinc plus copper sulfate forms zinc sulfate plus copper. Clear to everyone? Now we are going to discuss the double displacement reaction. Double displacement reaction का मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट होगा. मतलब यहाँ पे सिंगल चीज डिस्प्लेस हो रही थी, वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा. इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो होता क्या इसमें, जैसे AB प्लस CX है, AB प्लस CX दो कंपाउंड है और आपस में रिएक्ट हो रहे हैं एंड A इज मोर रिएक्टिव. सो ये यहाँ आएगा AX, वहां पे भी यही हो रहा था और बन जाएगा B. A X के साथ ले लेगा पोजीशन और B. So this is two new compounds are formed. Two new compounds, ये भी compound है. So यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव कंपाउंड एंड form of other new compounds. So this is called a double displacement reaction. Double displacement reaction का example हम देखेंगे. BaCl2 plus and most important example है, mostly यही आता है. BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus NaCl. बैलेंस आप होमवर्क में करेंगे, आपके लिए होमवर्क है. BaCl2 plus Na2SO4 gives Ba2SO4 plus NaCl, राइट. और ये यहाँ प्रेसिपिटेट बनाता है. प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड. मतलब प्रेसिपिटेट होके इनर लाइनिंग जो कोई भी बीकर जिसमें भी रिएक्शन हो रहा है उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा. सो उसको बोलते हैं BaSO4 और एक थिक लेयर बना लेगा, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये एग्जांपल याद होना चाहिए. दिस इज अ मोस्ट स्पेसिफिक एग्जांपल. सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी आर डिस्कसिंग कोरोजन. इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ.
अब हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है कोरोजन, CORROSION, कोरोजन। कोरोजन का मतलब है ईट अप ऑफ द मेटल। कोरोजन का मतलब है कि हमारे मेटल को वीक कर रहा है खा के। कौन? नेचर। नेचर में भी क्या? ऑक्सीजन, वाटर, यही मेनली है। सो हमारा जब हम देखते हैं कि कोई भी, जनरली हम क्या देखते हैं, जब हमारा कोई भी एलिमेंट बाहर पड़ा रहता है सराउंडिंग में और उसको कवरिंग नहीं की जाती है या वो उसके ऊपर पेंटिंग नहीं की जाती है, सो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यही है, खत्म होने लगता है। उसमें लोहे में जब ये कोरोजन होता है इन आयरन, इसको हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं, जंग लग जाता है, रस्टिंग के प्रोसेस से जानते हैं। सो कोरोजन आपको पढ़ना इतना है कि इसमें जो मेटल की स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। आयरन की कोरोजन को क्या बोलते हैं? रस्टिंग, जंग लगना। ऑक्सीजन से ही रिएक्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड धीरे धीरे एलिमेंट की, जैसे कोई भी मेटल है उसके ऊपर एक लेयरिंग होती रहती है इन लेयर्स की, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को कम होने लगता है। ठीक है, सो आयरन के लिए हम कोरोजन पढ़ेंगे, रस्टिंग, और कोरोजन बचाने की जो मेनली वो इफेक्ट है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। सो जो भी आपका एलिमेंट है आप उसको पेंट कीजिए, ग्रीसिंग करते हैं हम इसीलिए, अपने जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं पेंटिंग करवाते हैं। लोहे के जो हमारे घर में लगते हैं ना, जितने भी लोहे के एलिमेंट्स होते हैं उनको पेंट करवाते हैं, जिससे होता क्या है, जंग नहीं लगता है उतनी जल्दी। सो ठीक है, ग्रीसिंग करवाई जाती है। ठीक है, दैट इज अ वे हाउ यू प्रोटेक्ट योर मेटल और आयरन इन केस ऑफ रस्टिंग। सो एक और होती है, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल के ऊपर उसको कंजर्व करने के लिए। अभी हम इसको और आगे फर्दर पढ़ेंगे कोरोजन को। पहले कोरोजन की रिएक्शन देख लेते हैं, एक मिनट। होता क्या है कि आयरन पानी के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, Fe2O3.XH2O। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब, सिंपल मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसमें ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, इसलिए मैंने x मान लिया है। सो Fe2H2O2 पानी और ऑक्सीजन Fe2O3.XH2O। दिस इज अ रिएक्शन फॉर कोरोजन, इसी को हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। और इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन, हम ग्रीसिंग करते हैं, हम पेंट करते हैं। ये मेनली 3 ऐसे चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। ठीक है, सो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कोरोजन के बारे में। ठीक है, और आयरन के कोरोजन के क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली रस्टिंग। ठीक है, सो हमने ये टॉपिक्स आज कवर किए। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, और फर्दर मैं इसके ऊपर एक और क्लास लेके आऊंगा जिसमें हम सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है रिएक्शंस आज कम हुई हैं, पर मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी करवाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। केमिकल रिएक्शंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट मोमेंट पे डिस्कस कर लिए हैं, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जाम जो भी 10th के फेस करने वाले हैं रिसेंटली। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।